चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करण कर। वो सब बच्चा लाइए। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव की त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। गुरु महाराज की असीम कृपा है कि हम लोग आज गम्हरिया में आदरणीय श्री श्याम सुंदर भगत जी, श्याम सुंदर शाह जी और माता शीला देवी, बेटा सुभाष जी, इनके घर में सत्संग कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। गम्हरिया में बहुत लोग हैं, सब लोग आए हैं, सब लोग आ भी नहीं सकते, जिनका भाग्य है वो आया। तो सत्संग भाग्य से मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास का वही भव, बिना प्रयास का भाव क्या होता है, संसार भंग हो जाता है। यानी संसार के जो दुख है, दैहिक दैविक भौतिक ताप है ना, ये नष्ट हो जाते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतवित दारा लक्ष्मी पापी के भी होय। संत का समागम और भगवान की कथा भाग्यशाली को मिलता है। धन दौलत, बेटा बेटी, सुंदर पत्नी तो किसी को भी मिल जाता है, लेकिन सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है। ये सत्संग जिंदगी को बदलने वाली है, भाग्य को जगाती है, हमारे सोया हुआ मन को जागृत करता है और ज्ञान भक्ति वैराग्य को भरता है। अगर संत न हो तो सत्संग भी नहीं होता न। संत हैं तो सत्संग है। संत चले जाने के बाद उनकी जो वाणियाँ है ना, उनकी वाणी को हम याद करते हैं और सत्संग करते हैं। संत की महिमा बताते हुए संत पलटू साहब ने कहा, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर संत नहीं होते संसार में तो संसार जल जाता है ना, संसार में आग लग जाती। तो ये मानव जीवन जो हमें मिला है, वो स्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मानव शरीर की उपयोगिता सत्संग में ही है। मानव शरीर तो बहुतों को मिला हुआ है, लेकिन मानव का शरीर पा करके शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गलत गलत कर्म कर रहे हैं, तो उसका मनुष्य का शरीर पाने का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है ना। कार्य भय नर्तन पाए, तो मनुष्य का शरीर पाने का उसको लाभ नहीं मिला। ईश्वर की तरफ सत्संग हमें ले जाता है, ईश्वर में दृढ़ता प्रदान करता है। अगर हम सत्संग न करें तो ईश्वर के प्रति मजबूती हमारी नहीं बनेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो सत्संग सुनते हैं तो ईश्वर में परिपक्वता आती है, मजबूती आती है, दृढ़ता आती है, और हम मजबूत होकर के ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, और कोई भी आंधी झंझावात तूफान हमें नहीं डिगा पाता है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से एक फल मिलेंगे, संत मिलेंगे तो चार फल मिलेंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और सदगुरु मिल गए तो कहते अनंत फल मिल जाता है जीवन में। जहाँ सत्संग होता है वहाँ की धरती पवित्र हो जाती है।
आप देखेंगे आपका मन बेचैन है, आपका मन अशांत है, आप जहाँ पर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं अथवा जहाँ पर सत्संग करते हैं वहाँ पर जाकर बैठ जाइए तो आपको शांति मिल जाएगी। इसका मतलब सत्संग करने से, भजन करने से वहाँ का परमाणु बदलता है। हमारा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बोलते हैं है ना कि मनुष्य के शरीर में एक परमाणु है और परमाणु बम बना हुआ है ना। आइंस्टीन ने कहा कि मानव के शरीर में परमाणु है और ये संसार परमाणु से निर्मित है ना। लेकिन परमाणु को तोड़ा गया है ना। पहले तो अणु था, अणु को परमाणु में बदला, तोड़ा, परमाणु को भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में तोड़ा है ना। प्रोटॉन प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है। जैसे बिजली का बल्ब जलती है तो प्लस माइनस दोनों होता है, नहीं होता है, दोनों होता है, तब बिजली जलती है। हमारे शरीर में भी ऐसी संरचना है। संतों का कहना है कि हमारी भी दो आँख है। उपनिषदकार ने लिखा है, इड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इड़ा पिंगलयूर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। बाई आँख को इड़ा कहा, दाहिने को पिंगला कहा, अब बीच में कहा सरस्वती। सरस्वती की धारा है, लेकिन सरस्वती की धारा सबको नहीं मिलती है। जो सदगुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करता है, अंदर में चलता है, उसको ये दृष्टि प्राप्त होती है ना। तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। योगी लोग जो होते हैं वो भजनिक होते हैं, भजन करते हैं और वो अंदर अंदर चलते रहते हैं है ना। बैठे ने रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे चला आपको नहीं जाता। बैठे बैठे योगी लोग चलते हैं। आप नाम सुने होंगे श्यामाचरण लाहिड़ी है ना। श्यामाचरण लाहिड़ी बहुत बड़े योगी थे। उनके गुरु का नाम जानते हैं क्या था? श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु का क्या नाम था? बाबा जी कहते थे है ना। तो उनकी बदली हो गई थी देहरादून में उनकी बदली हो गई। तो गए वहाँ, सर्विस ज्वाइन किए, किरानी थे। तो एक दिन जंगल में घूमने गए, जंगल में श्यामाचरण लाहिड़ी घूमने गए। एकदम एक सुना शांत जंगल था, बियाबान जंगल था। घूम रहे थे तो आवाज़ आती है, ओ श्याम, ओ श्यामाचरण, ओ श्यामाचरण। तो सोचते हैं भाई जंगल में कौन पुकार रहा है। जाते हैं उधर तो बाबा जी है, लंबी लंबी जटाएं हैं, लंबा कद है, दिव्य रूप में विराजमान रहे हैं। जाकर प्रणाम किया, कहा महाराज जी कैसे मुझको याद किए, आप मुझको जानते हैं? बोला श्यामाचरण तुमको एक जन्म से नहीं कई जन्मों से मैं जानता हूँ। बोला गुरुदेव हम कैसे समझें कि आप हमको कई जन्मों से जानते हैं और हम दोनों का संबंध है? तो कहा कि देखो आओ हमारे पीछे पीछे जाते हैं तो एक पहाड़ है, पहाड़ में गुफा है, उस गुफा में ले जाते हैं और वहाँ पर 2 आसन बिछा हुआ है। बोला देखते हो उस पर कौन बैठता है जानते हो? तो किसका आसन है और किसका कमंडल है, किसका चूटा है? बोला हमको मालूम नहीं है। बोला तुम्हारा है, तुम ही इस पर इसी गुफा में बैठकर ध्यान करते थे, तुम्हारा कमंडलू है, तुम्हारा चूटा है ना। हम दोनों एक साथ बैठ करके ध्यान करते थे। तुम्हारी बदली देहरादून हो गई है ना। तो लेकिन तुमको मैंने ही बुलाया है, तुमको मैंने ही बुलाया है। देखिए जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है ना। श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज गृहस्थ जीवन में थे है ना। और तैलंग स्वामी थे। कौन थे? तैलंग स्वामी। तो तैलंग स्वामी बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो तैलंग स्वामी जो थे कभी भिक्षाटन जब करते थे तो भिक्षा को लेकर के चले जाते थे गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे में भिक्षा पाते थे। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज भिक्षा
वहाँ ये तेलंग स्वामी जी महाराज भिक्षा कर लिए। उनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े विद्वान लोग, धनवान लोग आते थे, लेकिन उसी तरह से अपनी मस्ती में बैठे रहते थे। कौन? तेलंग स्वामी। तो उसी तरह से बैठे रहते थे। तो श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज को पता चला कि बहुत ज्ञानी संत, बहुत तपोनिष्ठ संत आए हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। तो बेचारे उसी तरह से धोती कुर्ता पहने हुए हैं, संत की सेवा के लिए फल फूल ले गए, साथ में माला ले गए और जाकर उनके सोचते हैं कि उनको प्रणाम करेंगे, है ना। कौन सोचते हैं? नहीं, श्यामाचरण लाहिड़ी जी सोचते हैं इनको प्रणाम करेंगे, संत है। तो वो खड़े हो जाते हैं। कौन? तेलंग स्वामी। जब तेलंग स्वामी खड़े हो जाते हैं तो तालका मच जाता है कि अरे इतनी बड़ी संत कौन आया धोती कुर्ता पहन करके, जिसके सामने खड़े हो गए, है ना। सभा दंग रह गई, भाई क्या बात है। तो श्यामाचरण लाहिड़ी ने कहा, गुरुदेव मैं आपका दर्शन करने के लिए आया था और आप खड़े हो गए, है ना। हमें क्या है विशेषता, मैं गृहस्थ आदमी हूँ, हमको देख करके आप खड़े हो गए। जानते हैं क्या कहा उन्होंने? तेलंग स्वामी ने कहा, श्यामाचरण तूने जो गृहस्थ जीवन में प्राप्त किया है वो मैं साधु जीवन में नहीं प्राप्त किया हूँ, इसलिए तुमको देखकर मैं खड़ा हो। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत न है। मतलब अगर पहले हम भक्ति किए हैं, लेकिन भक्ति अगर किसी का पहले जन्म का है तो उसका संस्कार इस जीवन में भी आता है ना। आप कहेंगे कैसे? एक जगह लिखा हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, तपेश्वरी से राजेश्वरी। तप करने से क्या मिलता है? राज्य मिलता है। जैसे ध्रुव जी महाराज राजा थे, है ना। तप किया था ध्रुव जी महाराज, जंगल में भगवान नारायण का दर्शन किया था। तो तप करने से क्या मिलता है? राज्य। और राज्य पा करके फिर अगर योग साधता है, भजन करता है, तो क्या बनता है? योगेश्वरी, योगी बनता है। हाँ छोड़िए ना, अभी क्या बोलते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग सुनिए ना, सत्संग। श्री सदगुरु महाराज की जय। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? तप करने से राज्य मिलता है, फिर योग साधन करता है तो क्या होता है? योगी कुल में जन्म होता है। और नहीं, अगर ऐसा नहीं करता है, तपस्या नहीं करता है, राजपाट पा करके, धन संपत्ति पा करके तपस्या नहीं करता है, तो कहते हैं भंगेश्वरी, चूड़ा के घर में जन्म हो जाता है, नीचा गरीब, है ना, भुखड़ के घर में जन्म हो जाता है, जहाँ पर कोई साधन नहीं है ध्यान भजन करने के, जहाँ कोई संस्कार नहीं है, ऐसे जगह में उसका जन्म हो जाता है। इसलिए राज्य पा करके क्या करना चाहिए? भगवान ने बहुत धन संपत्ति दे दिया है तो केवल भोगों में लिपटे रहो, ऐसा नहीं है। छीन हो जाएगा पुण्य, छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य जब छीन हो जाएगा तो फिर मृत्यु लोक में गिर जाएगा। अपने देश में राजा हुए, राजा श्वेत का नाम सुने हैं? बहुत बड़ा राजा हुआ, चक्रवर्ती सम्राट हुआ राजा श्वेत। दुनिया में तूती बोलती थी, लेकिन उन्होंने दान नहीं किया। धन था, संपत्ति था, भोग भोग, अपने लिए जीवित रहा, किसी का उपकार कभी नहीं किया, किसी संत महात्मा को एक रोटी नहीं खिलाया। तो उसका शरीर जब छूटा, मतलब ऐसी उसकी गति थी कि ब्रह्मलोक चला जाता था योग बल से। लेकिन जब शरीर छूटा तो उसको बहुत भूख प्यास सतावे, प्रेत जोनी में उसको भूख प्यास बहुत सताता था, भूखे तड़पता था। तो संयोग से वहाँ पर आ गए नारायण अगस्त मुनि आ गए, अगस्त मुनि आ गए। सब नहीं, समुद्र के किनारे तपस्या करते, मांस खाता था। सुनिए, वो आ गए तो वो तो अपना ही मांस खाता था, पहले से ही अपने मांस खाता था, क्योंकि उसके लिए खाने के लिए कुछ था ही नहीं, किसी को कुछ दिया ही नहीं था, तो अपना ही मांस खाता था। सरोवर में पड़ा हुआ था उसका लाश, डेड बॉडी, उसी को खाता था वो। तो अगस्त मुनि तपस्या करने के लिए आए तो देखिए भाई कौन आदमी है, बड़ा दिव्य चेहरा है इसका है, लेकिन खाता तो मुर्दा मांस है। तो पूछिए भाई तू कौन है? तो बोला मुनिवर हम
अगस्त हम राजा श्वेत है ना, तो हमें भूख प्यास सताती है। बोला अरे तुमको भूख प्यास सताती है? बोला हाँ हमें भूख प्यास सताती है, हमें खाने के लिए दीजिए कुछ। तो उन्होंने कहा इस लोक में खाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तूने किसी को कुछ दिया नहीं है, तूने दान धर्म नहीं किया है। तो अपना ही डेड बॉडी खाता था, मुर्दा तो खाता था, समाप्त भी नहीं होता था, खाता था जो त्यों हो जाता था। तो बहुत समय के बाद, लंबी कथा है, उधर जाना नहीं है, बहुत समय के बाद उसका जो है फिर ये भोग समाप्त होता है ना, फिर उसको दिव्य शरीर मिल जाता है मानव का, है ना। तो ये कथा है। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा ने हमें कुछ धन संपत्ति कुछ भी दिया है, सुंदर शरीर दिया है ना, अच्छा संस्कार दिया है, तो उसको और संस्कारित करना चाहिए। उसको और क्या करना चाहिए? संस्कारित करना चाहिए। और ये संस्कार कैसे बढ़ता है? सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, संत सद्गुरु के शरण में जाएंगे, उनसे दीक्षा लेंगे, भजन भक्ति करेंगे, तब हमारा फिर जीवन क्या होगा? अच्छा बनेगा। देखिए संत महात्मा जो ध्यान करने की क्रिया बताते हैं, है ना, संत महात्मा जो ध्यान करने की, ध्यान एक बहुत बड़ी चीज है। ध्यान एक बहुत बड़ी युक्ति, जिस युक्ति के माध्यम से जीव परमात्मा के पास चला जाता है। ये अंतर्मार्ग की क्रिया है ना। योग दर्शन में अथवा योग शिखोपनिषद में अथवा ध्यान बिंदु उपनिषद में अथवा पुराणों में इसके संबंध में बहुत सारे कथानक भी मिलते हैं। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे, ठीक है ना। तो सेठ जी ही थे, बहुत धन संपत्ति थी अपने ज़माने में, उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हो गई, नगर सेठ कह करके। लेकिन जब वृद्ध होने लगे तो बहुत तरह की बीमारियाँ आ गई, घेर लिया बीमारी चारों तरफ से। जब घेर लिया तो शुगर हो गया, बीपी हो गया, पैरालिसिस मार दिया, मतलब बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। ज़्यादा ही रोगग्रस्त हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती किए गए, वहीं शरीर छूट गया उनका, सेठ जी का शरीर छूट गया। तो सेठ जी का मुंशी भी था साथ में, बहुत बड़ा कारोबार था। तो शरीर तो छोड़ दी सेठ जी। तो 4 बेटा था उसका, चारों बेटा ने मिलकर के उसका क्रियाक्रम किया, अग्नि संस्कार वगैरह जो भी होता है, षोडशी भंडारा वगैरह जो होता है ना, वो किया। तो अब चारों बेटा ने सोचा कि हमारे पिताजी की कितनी संपत्ति है, कितनी जायदाद है, देखना चाहिए हमारे पिताजी ने कहाँ रखा है। धन संपत्ति का तो पता चलता नहीं, कहाँ रखा है। तो उनका तिजोरी खोल के देखता है तो कुछ भी नहीं, खाली है। इधर उधर देखा तो कहीं कुछ भी नहीं है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है। तो उदास हुआ, बोला अरे नगर सेठ हमारे पिताजी, कुछ भी नहीं इनके पास, कुछ छोड़ करके नहीं गए पिताजी क्या? तो उनके सिरहाने में देखा, है ना, एक कागज पड़ा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि मैंने अपनी संपत्ति को मंदिर के त्रिशूल के ऊपर गाड़ दिया है। मंदिर का जो त्रिशूल है ना, नहीं होता है ना त्रिशूल, तो उसी पर गाड़ा है संपत्ति। तो इसको कुछ समझ में नहीं आया रहस्य क्या बात है। लेकिन कहा आपने जाकर के उनसे, मुंशी से, कि मुंशी जी देखिए कुछ नहीं मिला संपत्ति, यही कागज मिला है। तो मुंशी जी ने पढ़ा, तो मुंशी जी तो जानकार थे। मुंशी जी ने कहा हाँ सब संपत्ति मिल जाएगी। तो बोला कब मिलेगी, खोदिए। बोला ऐसे नहीं, वो समय आएगा, हाँ वो महीना आएगा, वो तिथि आएगी, वो मुहूर्त आएगा, वो योगा योग आएगा, तब होगा। तो वो महीना आया, फिर महीना में वो टाइम आया 12 बजे दिन, है ना, मंगलवार को 12 बजे दिन में उसको खोदा गया। जब खोदा गया तो खोदते 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 उसमें क्या मिले? हीरा मिला।
20 घड़ा। क्या मिला? 20 घड़ा में भरा हुआ क्या मिला? हीरा। हीरा। तो कहने का मतलब है कि त्रिशूल क्या है ना? वो त्रिशूल है क्या? क्या वो त्रिशूल हम लोगों के भी भीतर है। हम लोगों के भीतर भी वो त्रिशूल है। वो क्या है त्रिशूल भाई? तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है ना? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, बीच में सुषुम्ना। तो कहते हैं वहीं खोदिए, वहीं पर क्या करिए? खोदिए। खोदिए मतलब क्या करिए? सदगुरु से दीक्षा लेकर के, है ना, जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए और नाद अनुसंधान कीजिए, है ना। एक भिखारी भीख मांगता था, ठीक है ना। अब भीख मांगता था, भीख मांग करके बहुत जमा किया और जमीन के नीचे जहाँ बैठता था वहीं पर गाड़ा गाड़ दिया, गाड़ देता था। एक दिन शरीर छूट गया। एक दिन शरीर जब उसका छूटा तो नगर पालिका वाले ने देखा कि भाई अरे बदबू आ रही है, तो लकड़ पकड़ ला करके जला दिया। देखिए आदमी चिंता करता है, अरे मर जाएंगे तो क्या होगा। बहुत आदमी क्या करता है, अपनी समाधि अपने आप बना लेगा। हाँ, मरने के पहले समाधि बना लेगा। अच्छी बात हुई। अरे मुर्दा को प्रभु देता है और लकड़ फकड़ आग, और जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। अरे मुर्दा को भी लकड़ फकड़ आग दे देते हैं ईश्वर, और जीवित नर चिंता करता है क्या खाएंगे महाराज, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं बुढ़ापा में क्या होगा। हाँ, चिंता करते हैं। चिंतन कीजिए। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ईश्वर विश्वासी बनिए। क्या बनिए? ईश्वर विश्वासी। तो धन संपत्ति कहाँ है? दोनों भवों के बीच में जो खाली जगह है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसमें है। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता, और तृष्णा के गंदे जल से स्तन को धो रहा है। सुखमन की जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमीन सूरत धार धर भाटा से सिरा चल रहा है। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। तो इस तरह से हम साधन करें, भजन करें, ध्यान करें, सत्संग करें और पंच पापों से अपने आप को बचाएं। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये 5 पाप से अपने आप को बचाएं। व्यभिचार क्या है? पराई नारी को भी अपनी माता बहन के समान समझें, है ना। उम्र में बड़ी है तो माँ के समान है, बराबर उम्र की है तो बहन के समान है, बहुत छोटी है तो बेटी के समान है। ऐसी भावना से हम संसार में व्यवहार करें। चोरी नहीं करें, पराई संपत्ति को न चुरावें, नशा न लें, खैनी बीड़ी भांग दारू का सेवन नहीं करें, मांस मछली अंडा न खाएं और झूठ न बोलें। ये पंच पाप है। ये पंच पाप से बच करके संसार में रहेंगे, साधन भजन करते रहेंगे, तो एक न एक दिन हम ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। तो हमें ईश्वर विश्वासी बनना चाहिए। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, ज्ञान उसी को मिलता है। जिसमें श्रद्धा भी ना हो, विश्वास भी नहीं हो, उसको ज्ञान होता है? उसको कभी नहीं होता है। और ईश्वर में विश्वास करना होता है। जैसे माता पिता में विश्वास करते हैं कि नहीं? क्या पता आपकी माँ है कि नहीं, क्या पता आपके पिता है कि नहीं, इसका ज्ञान कौन देता है? बच्चा छोटा होता है, अबोध होता है, शिशु होता है, बड़ा होता है जैसे जैसे बच्चा को, जब वो फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, समझदार होता है, तो माँ बोलती है बेटा ये तुम्हारे पापा जी हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, तो बच्चा विश्वास कर लेता है। पिताजी बोलते हैं बेटा ये तुम्हारी माता जी है, तो बच्चा विश्वास करता है कि नहीं? विश्वास करता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी विश्वास करो, ये संसार ऐसे बन गया। बहुत लोग बोलता है संसार अपने आप बन गया है। हाँ, नर्मदा के संजोग से बन गया है संसार। अरे तुम्हारी बुद्धि ठिकाने में है, ऐसे बन गया है संसार। मैं एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो जिस बोगी में हमारा बर्थ था, उसी बोगी में एक डॉक्टर एक डॉक्टरनी का भी बर्थ था बगल में। तो मैं बैठा हुआ था और गुरु महाराज की पुस्तक में पढ़ रहा था। तो वो पूछा हमसे, और हम किताब पढ़ने में मस्त थे और वो दोनों अपना बातचीत कर रहे थे।
तो हमको पुस्तक पढ़ते देखा तो उन्होंने कहा, बाबा आप सन्यासी हैं? तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर वो पूछते हैं, बाबा आप ईश्वर को मानते हैं? मैंने कहा आप? तो कहा कि बाबा हम पहले नहीं मानते थे, अब मानते हैं। पहले नहीं मानते थे, अब मानते हैं। बोला पहले क्यों नहीं मानते थे, अब क्यों मानने लगे? तो कहा कि बाबा देखिए ना, हम दोनों डॉक्टर हैं, ये हमारी जो धर्मपत्नी है ये बाल रोग विशेषज्ञ है ना, और हम जो है छाती के हैं, है ना, हार्ट वाला, हाँ हार्ट के हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। तो देखिए ना बाबा, जो कैसे मानने लगे। बोला देखिए हमारे हॉस्पिटल में 2 बच्चा आया, हार्ट का मरीज, 2 बच्चा आया, जमुआ बच्चा था। दोनों बच्चा पहचान में नहीं आता था कि ये कौन बच्चा है, ये पहला बच्चा है कि दूसरा बच्चा है, पहचान में नहीं आता था। और दोनों का आंख एक जैसा, दोनों का मुंह चेहरा एक जैसा, दोनों का रंग गोरा, पहचान में नहीं आता कि कौन बच्चा। दोनों की एक ही बीमारी पकड़ा, दोनों पर एक ही दवा का प्रयोग किया, एक बच्चा ठीक हो गया, एक बच्चा मर गया। तब हमको विश्वास हो गया कि भाग्य कुछ चीज है। तब हमको विश्वास हुआ जब एक ही जैसा, एक ही माँ का जन्म हुआ, दोनों बेटा, अब एक ही जैसा रंग रूप, हाँ एक ही जैसा परिस्थिति, सब कुछ एक ही जैसा, एक ही दवा का प्रयोग किया, एक बच्चा ठीक हो गया, एक बच्चा मर गया, तो हमको विश्वास हो गया, है ना, कि भाग्य कोई चीज है, भाग्य भी कोई चीज है। ये भाग्य लिखने वाला कोई है, हाँ वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। तो हम ईश्वर में विश्वास करें, हम ईश्वर में क्या करें, विश्वास करें। विश्वासम फलीभूतम, विश्वास फलीभूत होता है ना। विश्वास के साथ कोई काम करना चाहिए। नहीं, अगर कोई काम करते हैं और अनमनस्क ढंग से करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। पूरा मनोयोग पूर्वक उस काम को करना चाहिए, तब उस कार्य में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। एक राजा साहब थे, उनका मंत्री था। एक दिन दोनों गए जंगल में गए, राजा साहब को भूख लग गई। तो राजा साहब ने, मंत्री जो है सेब निकाला झोला से और सेब छीलने लगा, काटने लगा। तो राजा ने कहा लाओ मंत्री जी, आज हम ही काटेंगे। बोला नहीं, आपको काटने नहीं आता है। बोला लाओ ना, हम ही काटेंगे आज, हमको आज फल काटने की इच्छा है। तो दे दिया चाकू राजा साहब के हाथ में, और राजा ने काटा। जब काटा तो राजा की अंगुली ही कट गई, रक्त की धारा बहने लगी। जब रक्त की धारा बहने लगी तो मंत्री को दिखाया, देखो ना हमारी अंगुली कट गई। तो मंत्री जी ने हंसते हुए कहा, भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। तो राजा को बुरा लगा, बोला हमारी अंगुली कट गई, ये बोलता है कि भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं, तुम चले जाओ, मंत्री का पद छोड़ दो। तो मंत्री चला गया अपने घर। अब इधर राजा साहब क्या हुआ, अकेले शिकार खेलने के लिए गए, मंत्री था नहीं, बियाबान जंगल में चले गए, घनघोर जंगल में चले गए। तो वहाँ पर एक राक्षस ने पकड़ लिया, वो बलि देता था, दुर्गा जी को बलि चढ़ाता था। तो पकड़ लिया इनको, स्नान कराया, नया वस्त्र पहनाया, गले में फूल की माला डाला, है ना, और अब इनकी बलि होनी है। तो जो जल्लाद था देखने लगा कि इसका अंग भंग तो नहीं है, कहीं घाव तो नहीं है, अथवा कटा छटा तो नहीं है। तो देखते देखते अंगुली देखा तो कहा, अरे तो ये बलि लायक नहीं है, इसकी अंगुली कटी हुई है, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया गया। अब राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर चले गए।
बैठे हुए थे एकांत में, विचार किया कि हमारा मंत्री बहुत अच्छा आदमी था, ईश्वर विश्वासी था। जब हमारी उंगली कट गई थी तब उन्होंने कहा था कि जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर हमारी उंगली नहीं कटी होती तो आज हमारी बलि हो जाती। हमारा जान बचाने वाला मंत्री था, उसको बुला लेना चाहिए। दूत को भेजा, मंत्री को बुला लाया। अब जब आया मंत्री तो बोला कि देखो, तुम्हारे चलते हमारे प्राण बच गए। तूने सही कहा था कि भगवान जो ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर हमारी उंगली कटी नहीं होती उस दिन तो हमारी बलि हो जाती। लेकिन एक बात बताओ मंत्री जी, हमारा तो भला हुआ, मुझे तो लाभ हुआ, लेकिन तुम्हें क्या लाभ मिला? तुम्हारे इतने दिन के तनख्वाह चले गए। बोला महाराज हमें भी लाभ हुआ। बोला क्या? बोला आपके साथ हम जाते थे शिकार खेलने के लिए, आपकी तो उंगली कट गई थी, लेकिन हमारी उंगली तो कटी हुई नहीं थी, तो बलि हमारी हो जाती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे जान बच गए। जान है तो जहान है न, जान है तो जहान है। हमारा जान बच गया, और इतना ही नहीं और भी लाभ हुआ। बोला क्या? बोला इतने दिन हम नौकरी नहीं की, उसका तनख्वाह मिल गया। राजा ने क्या किया? उतने दिन का तनख्वाह जोड़ करके उसको दे दिया। तो हम भी क्या बने? ईश्वर में। हम लोग पाठ करते हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास करते हैं ना, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। आज का पढ़ा लिखा आदमी ईश्वर को नहीं मानता है, बोलता है सत्संग करने से क्या लाभ मिलेगा? टाइम वेस्ट। क्या बोलते हैं? सत्संग में जाना क्या है? टाइम वेस्ट है। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? इतना देर बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे, है ना? ऐसा बोलते हैं। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है। सत्संग से बड़ा लाभ होता है। बड़े बड़े दुष्ट लोग सुधर गए हैं सत्संग से। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। वाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि क्या थे? डकैत थे, रत्नाकर। और देवर्षि नारद से मुलाकात हुई और क्या हो गए? महात्मा बन गए। हाँ, तो वाल्मीकि नारद बाबा, हाँ, नारद बाबा भी दासी पुत्र थे और सत्संग के प्रभाव से देवर्षि कहलाए। घटजोनी, अगस्त जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? नीच कुल में। घड़ा से उत्पत्ति हुई थी, इसलिए घटजोनी उनका नाम पड़ा। लेकिन सत्संग के प्रभाव से पूज्य हो गए। इतनी शक्ति हो गई, गुरु की कृपा से भजन किया और इतनी शक्ति हुई कि समुद्र को एक चुल्लू में पी गए। समुद्र को एक चुल्लू में पी गए। अब बताइए कितना सामर्थ्य था, कितनी शक्ति प्राप्त हुई। तो हम ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें विवेक जगता है, और ध्यान योग के माध्यम से हमारा आवरण हटता है ना। मल विक्षेप आवरण है हमारे अंदर में, तो इसका नाश कैसे होगा? निष्काम कर्म कीजिए। केवल लोभ लालच के बस में हर काम नहीं कीजिए, निष्काम भाव से कर्म कीजिए संसार का, है ना। और फिर ध्यान भी कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे। आप पढ़िए भागवत। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधवा दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्माना तमसा परम। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रह्मुहूर्त में उठते थे, जागते थे, तो अपनी माया तीत स्वरूप आत्मा का ध्यान करते थे, है ना। आत्मा का ध्यान करना, उस समय उनका मन प्रसन्न हो जाता था। ध्यान कीजिएगा, भजन कीजिएगा, तो आपका मन क्या होगा? आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी महाराज, हमारे देश में बहुत महापुरुष है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुने होंगे, बहुत विद्वान, वेद को 4 भाग में बांटा स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की ऐसी गुरु भक्ति थी, उनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद जी महाराज था। तो एक बार नदी पार कर रहे थे, तो गुरु जी को प्यास लग गई। कहा बिरजानंद, दयानंद हमें जल पिलाओ। तो नाव पर ही बैठे थे, तो कमंडल से ऐसे जल निकालने लगे, तो कमंडल छूट गया हाथ से, गिर गया, पानी में चला गया। बोला गुरु जी कमंडल तो गिर गया। बोला बेटा प्यास लगी है, जल पिलाओ, कंठ सूख रहा है।
बस गुरु का आदेश होना था कि कूद गए, नदी में बहती धारा में कूद गए। जब कूद गए तो कमर भरी जल था। उन्होंने पानी निकाला और गुरु जी को पिला दिया। बोला बेटा गया, तू परीक्षा में पास कर गया, है ना। उसी समय गुरु की कृपा हो गई। तो गुरु की कृपा बिना सेवा की कृपा नहीं होती है। जिसमें है सेवा भाव नहीं, सहाय सुख चैन कहाँ होगा। जिसमें सेवा भाव नहीं है ना, तो हमारा भी अंतःकरण न शुद्ध होता है और न हमें संत की कृपा आशीर्वाद मिल पाता है। हम जैसे कि तैसे रह जाते हैं। इसलिए भजन कीजिए, है ना, संत सदगुरु को धारण कीजिए, मांस मछली अंडा आदि जो है इसका परित्याग कीजिए। तन पवित्र होगा तो मन भी पवित्र होगा, है ना। इसलिए बैठने का प्रयास करिए, ज़्यादा मन को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। लोग बोलते हैं ना मुझे शांति नहीं है महाराज, हमारे मन में शांति नहीं है, बहुत बेचैन रहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी शिकागो गए धर्म सम्मेलन में, तो स्वामी जी महाराज से लोगों ने कहा कि महाराज आपके देश में क्या है, आपके देश में विशेष क्या है। हमारा देश देखिए अमेरिका कितना विकसित देश है, एडवांस है। आपका देश में तो गरीबी है, आप तो गुलाम देश के हो, आपके देश में भला क्या है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा देखो तुम्हारा विज्ञान बढ़ो आगे बढ़ा चढ़ा है, बड़ा प्रोग्रेसिव है ना। हमारा देश गरीब है ये मैं मानता हूँ, लेकिन सुनो तुम भलो ही मछली की तरह जल में तैरना सीख लिए हो अथवा पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो, लेकिन तुम इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलना हमारे भारत के संतों ने सीखा है। विवेकानंद जी महाराज ने कहा देखो जिस धन संपत्ति को तुम सब कुछ समझ रहे हो, जिस विज्ञान को ही सब कुछ मान रहे हो, एक दिन ध्वंस हो जाएगा। हे मेरे वासियों, यदि तुम अध्यात्म को नहीं समझ सके तो तुम्हारा भौतिकवाद चकनाचूर हो जाएगा। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, आप बर्मा वॉल्यूम पढ़िए विवेकानंद जी महाराज, उसमें लिखा वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई एम गॉन माय स्पिरिट विल वर्क विद यू, द वेल्थ फेम एंड एंजॉयमेंट्स are only for a few days, these are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पर सदा नहीं रहते। आज हमारे पास बहुत धन है, कोई ज़रूरी नहीं कल भी रहेगा। पद आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर है, कल भी रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जवानी भी नहीं रहेगी, पद भी बरकरार नहीं रहेगा। ये नाशवान चीज़ है। तो सदा रहने वाला कौन चीज़ है, क्या है। आप जो भक्ति करेंगे, आप जो भजन करेंगे, है ना, वो बरकरार रहेगा। संत कबीर साहब ने कहा, बहुत सुंदर कहा, एक लख पूत सवा लख नाती, जारा भनगर दियो न बाती, क्या मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, जा रावण कर दियो न बाती, लंका से कोट समुद्र से खाई, और जा रावण की खबर न पाई। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखत न चलो जग जाए। हे प्रभु मैं आपसे क्या मांगू। अगर धन मांगता हूँ तो वो भी नाशवान है, पद मांगता हूँ तो भी नाशवान है, संसार का हर चीज़ नाशवान है। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, हमको भक्ति दे दीजिए। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत हो अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है, अगर ये मिल जाएगा हमको तो हमको सब कुछ मिल गया, है ना। तो हाँ बोलिए। जैसे लोभ और लालसा में क्या अंतर है? लोभ और लालसा। जैसे एक भक्त को लालसा रहती है कि हम भक्त बन जाए, हमारा नाम हो जाए। धन कमाने वाली की इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएं। दोनों की तो अपने अपने इच्छाएं हैं। तो एक को लोभी कहा जाता है जो धन कमाने वाले को, और जो भक्त जो है तो उसको भक्ति के लिए उसको लोभी का लालसा कहता है। उसको भी तो एक लोभ है कि हम आगे बढ़े, मेरा नाम। ठीक बात। देखिए लोभ जो है बुरा है, लोभ जो है बुरा है, और लालसा बुरी चीज़ नहीं है। जैसे किसी को भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है,
है ना। तो ये लालसा है, ये सतुगुणी वृत्ति है। ये क्या है? ये सतुगुणी वृत्ति है। और वो जो लोभ है वो तमोगुणी वृत्ति है, वो हमें नीचे ले जाएगा। लोभ हमें नीचे ले जाएगा। और लालसा, जो शुभ लालसा है हमारे अंदर, शुभ इच्छा है, वो हमें परमात्मा की तरफ ले जाएगा। किसी को सत्संग करने की बड़ी इच्छा रहती है, क्या हे प्रभु क्या करूं, टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं है, मैं सत्संग में नहीं जा पाता, मैं कितना अभागा हूँ। तो इस तरह से परमात्मा के सामने वो विनती करता है, सदगुरु के सामने विनती करता है, तो सदगुरु कृपा कर देते हैं। देखिए, भजन से अनुकूलता बनती है। अगर कोई साधन भजन करना प्रारंभ कर दिया तो अनुकूलता मिलने लगती है, आपका जीवन अनुकूल होने लगेगा। मान लीजिए आपको धन नहीं है, आप भजन करने लगे तो परमात्मा की कृपा से धन आने लगेगा। क्योंकि देखिए, संसार को किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है ना। एक पिता है, अब पिता का 2 बेटा है, ठीक है ना। एक बहुत सेवा करता है और एक सेवा नहीं करता है। तो जो बेटा सेवा करता है, क्या बाप छोड़ देगा? ये तो संसारी पिता की बात है, ये संसारी पिता की बात मैं कर रहा हूँ। एक पिता भी दुष्ट से दुष्ट भी पुत्र हो तो उसका भला चाहता है, माँ भला चाहती है। तो संत सदगुरु अथवा जो परमात्मा है दुनिया को बनाने वाले, जो उसका पुत्र है, जो उसकी आज्ञा में, तो उसको छोड़ देगा? वो कभी नहीं छोड़ सकता है, कभी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो। हे पार्थ, मैं भक्त के पराधीन हूँ। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त को सब कुछ दे देता हूँ, ज्ञान दे देता हूँ, योग दे देता हूँ, धन संपत्ति दे देता हूँ, लेकिन भक्ति नहीं देता हूँ। क्यों? अगर मैं भक्ति देता हूँ तो हमको बंधना पड़ता है। भगवान ने भक्ति किसको दिया है जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति किसको दिया? माता जसोदा को। माता जसोदा को भगवान ने क्या किया? भक्ति दिया। तो भगवान को बंधना पड़ा नहीं। और भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, सुदामा है और बहुत सारे भक्त हैं भगवान के, द्रौपदी जी हैं, लेकिन इन लोगों को भगवान ने भक्ति नहीं दिया। हाँ, दुख से छुड़ा दिया, चीरहरण जो हो रहा था उसे बचा दिया, लेकिन माता जसोदा को भक्ति दान दिया। हाँ, भक्ति दान दिया। भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे ना, माखन चुराते थे, भगवान लीला करते थे, माखन खाते थे, मित्रों को खिलाते थे, सखाओं को, और भालू बंदर को लुटाते थे भगवान माखन। तो गोपियाँ शिकायत करती थी, देखो जसोदा तुम्हारा लाला देखो हमारा माखन चुरा देता है। माखन तो चुराता ही है, ये हांडी भी फोड़ देता है। अपने लाला को समझाती नहीं। तो सुनते सुनते माता जसोदा जो है जलील हो गई, बहुत गुस्सा भी आया कि अब कन्हैया को पीटेंगे, बहुत शरारती हो गया है। तो माता जसोदा हाथ में डंडा उठाई मोटा। तो माता जसोदा का शरीर थोड़ा भारी है, अब वो डंडा उठा के जो खदेड़ी तो भागने लगे श्री कृष्ण। जिस भगवान के डर से यमराज भी थर थर काँपता है, उस भगवान, एक माता जसोदा के डर से भगवान भागे जा रहे हैं। अब भगवान भागते हैं, पीछे मुड़ करके भी देखते हैं, खिलखिला के हंसते हैं कि मैया कहाँ तक आई। तो उनको और मजा आ रहा है, तो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब माता के हाथ में मोटा डंडा है, शरीर भारी है, डंडा भी हाथ में है। तो माता जसोदा सोचती है कि लाला को कहीं चोट न लग जाए, इतना मोटा डंडा से मारेंगे तो। डंडा को क्या करती है? नीचे गिरा देती है। तो भगवान भी देखते हैं, अरे ये डंडा क्या है? अहंकार है। जब अहंकार लेकर के भक्त दौड़ता है भगवान की तरफ तो भगवान भी दूर भागते हैं। लेकिन जब अहंकार रूपी डंडा गिरा दी माता जसोदा तो भगवान भी सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसमें अहंकार नहीं है, इसमें पाखंड नहीं है, इसमें कोई विकार नहीं है। अब देखिए, अब भगवान क्या सोचने लगे? जैसे ही डंडा, अहंकार रूपी डंडा गिराई तो भगवान भी क्या सोचने लगे कि देखो कोई हमारा भक्त है, हमारे पीछे दौड़ा जा रहा है, हम पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो बदनामी किसकी होगी? श्री कृष्ण की बदनामी होगी। कहा देखो भक्त दौड़ा जा रहा है, पसीने पसीने ही भागा जा रहा है, तो हमारी तौहीनी होगी, हमारी फजीहती होगी। इसलिए भगवान क्या हुए? रुक गए, ठहर गए। माता जसोदा ने हाथ पकड़ लिया। जब माता जसोदा ने हाथ पकड़ा ना, जब हाथ पकड़ लिया माता जसोदा ने, लाला आप तुम्हें बांधूंगी। गोपियों से कहा, गोपी
रस्सी लाना तो बांधेंगे कन्हैया को, तो गोपियाँ गई रस्सी लाने के लिए। एक रस्सी लाई, छोटी पड़ गई 2 अंगुल, फिर दूसरा रस्सी लाई, वो भी 2 अंगुल छोटी, तीसरा रस्सी लाएगी 2 अंगुल छोटी। क्या बात है, 2 ही अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है, क्या बात है, भगवान बंधन में नहीं आते? तो ऐसा क्या रहस्य है भाई कि भगवान बंधन में नहीं आते? देखिए डोरियाँ क्या है, ये डोरियाँ भगवान की पत्नियाँ हैं। ये डोरी क्या है, भगवान की पत्नियाँ हैं। 16,108 पटरानियाँ हैं भगवान की, ये सब डोरियाँ हैं, रस्सी है, माया है। तो 2 अंगुल रस्सी का छोटा पड़ना क्या है, जीव में विकार है, अहंता और ममता है। क्या है, अहंकार है और ममता है। ममता तू न गयो मेरे मन से, ममता जाती है, ममता खत्म नहीं होती। रस्सी जल जाती है लेकिन उसका ऐंठन रह जाता है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं नहीं बंधा, तो क्यों नहीं बंधा? इसका रहस्य ये है कि जीव में अहंकार है और ममता है, ये 2 डोरी से जीव बंधा हुआ है। हाँ, लेकिन भगवान सोचते हैं माता जसोदा को मैंने वात्सल्य भक्ति प्रदान किया है, ये हमारे परम भक्त हैं, अगर मैं बंधन में नहीं बनता हूँ तो भक्ति हमारा नाकाम हो जाएगा, हमारे भक्ति का कोई मोल नहीं रहेगा, है ना। तो भगवान कृष्ण बन जाते हैं। क्यों? भक्ति दिया है, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, है। बिनवा को जोड़ी, अब पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हम लोग पाठ करते हैं, हे गुरु महाराज हमको प्रेम भक्ति दे दीजिए। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। देखिए, जो सच्चे दिल से परमात्मा को पुकारता है, सदगुरु को पुकारता है, जरूर सदगुरु प्रकट होते हैं। आप देखिए, एक उदाहरण देता हूँ मैं। आपके घर में कुत्ता है, आप कुत्ता पाले हैं, और कुत्ता को पुकारिए। आपका मान लीजिए उसका नाम शेरू है, तो आप बोलते हैं शेरू आओ रोटी खाओ, शेरू आओ लो रोटी, बोलते हैं ना। तो शेरू दूर में है, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर वहाँ जाता है कि नहीं? आपकी रोटी खाता है ना। तो एक कुत्ता भी आपकी आवाज़ सुन करके, आपका प्रेम भरी पुकार सुन करके आ सकता है। तो क्या परमपिता परमात्मा इतना गया गुजरा है, सदगुरु इतना गया गुजरा है कि उसको पुकारेंगे तो नहीं आएगा? एकदम निश्चित वो आ जाएगा, है ना। जरूरत है हम अपने मन के विकारों को हटा दें। हम हमेशा पाप में रत रहते हैं, हमारा हृदय अंतःकरण मलिन है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, हरदम तू तैयार है पाप कमाने, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा, झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तेरा भूल गया। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, जग में आकर लाल हरि गाने के लिए। श्री सदगुरु महाराज की देखिए, ये तो आध्यात्मिक की बात हो गई, आध्यात्मिक बात है। हम अपने जीवन में ध्यान करें, सत्संग करें, है ना। लेकिन एक सामाजिक बात है, क्या हमारा घर परिवार में सुख हो, शांति हो, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? मेल जोल से रहना चाहिए। घर में परिवार में कहीं जाइए तो देखिए, सब परिवार में मेल जोल नहीं रहता है। सास बहू में झगड़ा है, बेटा बाप में झगड़ा है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है ना, बाप बेटा में कलह है, माँ बेटा में कलह है ना। तो हर जगह ऐसा देखने को मिल जाता है, हर घर में। हर सत्संगी लोग कहते हैं बाबा हमारे घर में शांति नहीं है। तो सबसे पहली बात है हम सेवा करें। ये शांति सुख चला गया, आज सेवा चली गई, है ना। माँ की सेवा नहीं करते, बाप की सेवा नहीं करते, है ना। पत्नी असंतुष्ट रहती है, पत्नी पति की सेवा नहीं करती, आदि आदि बातों है।
जिसके कारण हमारा समाज आज दुखी है, हमारा मन खिन्न है, हम परेशान हैं। इसलिए सेवा कीजिए और मधुर वाणी का प्रयोग करिए, कटु वाणी मत बोलिए, है ना। मधुर वचन है औषधि और कटु वचन है तीर, है ना। कटु वचन तीर के समान है। जो वाणी से जो कटु वाणी निकल गई वो आदमी को पान की तरह धस जाता है, उसका घाव छूटता नहीं है, सदा लगा रहता है। इसलिए सेवा कीजिए। एक घर में मैंने देखा, पति आए ऑफिस से बेचारे पसीने पसीने, 8 बजे रात में आए, गर्मी का दिन, प्यास लगी, हाँ, और धर्मपत्नी पानी मांगा पति, और पत्नी फायर होने लगी। इतना गुस्सा, गुस्सा पर गुस्सा, पति बेचारा काट, कुछ नहीं बोला। अरे सोचना चाहिए, तुम्हारा पतिदेव है, भगवान है, देवता है। अरे अपने फैक्ट्री में कितना धक्का खाया है, हैं? दिखा नहीं सकता छाती खोल करके बेचारा, अपने बॉस का कितना कुछ सुना है, नहीं खरी खोटी, लेकिन भगवान शंकर की तरफ उसको पी जाता है। क्यों? हमारे बाल बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हम अपने मालिक से पैसा लेते हैं। तो बोला, अब पत्नी भी इस तरह से आकर के उसको और रगड़ने लगी। नहीं, सेवा करो, तब घर परिवार चलता है। सेवा करो, है ना। कहने का बहुत बात है। आज सत्संग करने के लिए हम आदरणीय श्री श्याम सुंदर बाबू के घर में आए हैं, शाह जी के घर में आए हैं। हमारे शीला माता, है ना, हमारे शीला माता तो और 4 कदम आगे है। हाँ, ध्यान सत्संग में बहुत आगे है। ये पहले पहुंच जाती है सत्संग में। हमारे श्याम सुंदर बाबू तो बाद में आते हैं, ये पहले पहुंच जाती है और सबको बुला लेती है। और इन्हीं के सुपुत्र हैं हमारे आदरणीय सुभाष बाबू, है ना, जो आए हुए हैं। इनकी धर्मपत्नी भी आई हुई है। सब इन्हीं के रास्ते पर चलते हैं, सब धर्मज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में इसी तरह से सत्संग होता रहे और इस परिवार का उद्धार हो, कल्याण हो। हमारे जितने भी माताएं, बहनें, भाई आए हैं, सबके लिए गुरु महाराज से मंगल कामना करते हैं कि ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज।